तो आज हम देखने वाले हैं कवि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई कविता देखो। तो देखो कविता को हम देखेंगे और इसकी व्याख्या को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कविता देखो। ध्यान से देखो, तुम्हारा जीवन अलग नहीं है औरों के जीवन से। चींटियाँ, गिलहरियाँ, मक्खियाँ, कबूतर आदि सब अपना जीवन ही जीते हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ध्यान से देखिए, आपका जीवन और दूसरों का जीवन अलग नहीं है। हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वो सब नहीं कर सकते जो दूसरा कर सकता है, या हमें शिकायतें रहती हैं अपने जीवन के साथ, जबकि और लोग वही कार्य कर रहे हैं। फिर क्या अंतर होता है हमारे जीने में और दूसरों के जीने में? तो हम उस जीवन को जीने के ढंग को देखना नहीं चाहते। हम औरों के जीवन से खुद के जीवन की तुलना तो करते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव वे में, यानी नकारात्मक तरह से। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ध्यान से देखो, तुम्हारा जीवन अलग नहीं है। जैसे तुम एक जीवन को जीते हो, तुम एक लाइफ में उस सर्कल के साथ, उस क्रम के साथ, उस सीक्वेंस के साथ चलते हो, ऐसे और जीव जंतु भी अपने अपने जीवन को जी ही रहे हैं। क्या अंतर है? तुम भी भोजन करते हो, दूसरे प्राणी भी भोजन करते हैं। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और प्राणियों के जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भी है, हालांकि वो मनुष्यों की तरह नहीं है। हम कहते हैं कि प्राणी जीवन निरुद्देश्य होता है, निर्लक्ष्य होता है, लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मनुष्य के अनुसार देखा जाए या उसकी तुलना में देखा जाए तो निरुद्देश्य है, लेकिन उनके जीवन में भी कुछ बातें हैं। तो मनुष्य का जीवन और पशु पक्षियों का जीवन, किसी का भी जीवन अलग नहीं है। हर किसी का जीवन जीवन है। हर कोई अपने जीवन को जीना चाहता है, सबके अंदर जिजीविषा है। यदि मनुष्य अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करता है, तो वही प्रयास, वही इच्छा शक्ति एक जीव जंतु के अंदर भी होती है कि वह भी चाहता है कि मैं अपने जीवन की, अपने प्राणों की रक्षा करूं, अपनी लाइफ को जीऊं। चींटियाँ, गिलहरियाँ, मक्खियाँ, कबूतर आदि सब अपना जीवन जीते हैं। किसी को किसी के जीवन को छीनने में किसी की आसक्ति नहीं है। सब अपने जीवन को जीते हैं। हालांकि कुछ जो बोलते हैं ना, जैसे मांसाहार या दूसरे के जीवन पर निर्भर होना अपने जीवन के लिए, वो कुछ पशु हैं, उनको नेचर ने वैसा बनाया है, लेकिन सब अपना जीवन जी जरूर रहे हैं। अपने जीवन के अंधेरों को, उजालों को, गोधूलियों को, दोपहरों को, भोरों को याद करो। वे तुम्हारे जीवन को आभा से भर देते हैं। पर देखो, चींटियों की लंबी कतार, गिलहरियों का तेजी से भागना, दीवारों पर चढ़ जाना, जिनमें से किसी की भी जिजीविषा कम नहीं है। यहाँ कवि मनुष्य को एकमात्र संदेश यह देना चाहता है कि हमारे जीवन से जीने की जो इच्छा शक्ति है, जिजीविषा है, जीवटता है, वह जानी नहीं चाहिए। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। यदि हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक होता है, कोई ऐसी जीवन में अवस्था आती है जिसके कारण जीवन नकारात्मकता के अंधेरे में एक गर्त में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद मनुष्य उससे आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। अशोक वाजपेयी जी की कविताओं में हमें एक कुछ ऐसा तत्व देखने को मिलता है, कुछ ऐसा सार देखने को मिलता है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल देखने को मिलता है, सरल लहजे में, प्रकृति के द्वारा, आसपास के कुछ तथ्यों के द्वारा या आसपास के कुछ एलिमेंट्स के द्वारा कवि जो है, अशोक वाजपेयी जी जो है, मनुष्य को बताना चाहते हैं कि जीवन हर एक जगह है, आवश्यकता है आपको उसे देखने की। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंधेरों को, उजालों को और गोधूलियों को, यानी कि जीवन के अंधेरे अर्थात रात्रियाँ, और जीवन के अंधेरे अर्थात निराशाओं की रात, उजालों को अर्थात सुबह को या जीवन की भोरों को, आशाओं को, और गोधूलियों को, इनके बीच के समय यानी शाम के समय को। हम जनरली इन तीन समय को ऐसे पुकार सकते हैं कि अंधेरा यानी रात, उजाला यानी सुबह, दिन, और गोधूली यानी कि शाम का समय। दोपहरों को और भोरों को याद करो, वे तुम्हारे जीवन को आभा से भर देते हैं। ये सारे जो क्षण हैं, आप एक एक क्षण को याद कीजिए, एक एक पॉजिटिविटी को याद कीजिए कि हमारे जीवन में कितनी वजह हैं, यह आपके जीवन को एक आभा से, एक प्रकाश से भर देंगी। पर देखो चींटियों की लंबी कतारें, आप चींटियों की लंबी कतारों को मत भूलो, जिनके अंदर एक जिजीविषा है, जीने की इच्छा शक्ति है। वे लगातार चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। पशु पक्षी होकर भी, जीव जंतु होकर भी अपने जीवन में नित्य निरंतरता का क्रम बनाए हुए हैं। गिलहरियों का तेजी से भागना,
पशु पक्षियों का चलना, एक झुंड में चलना, चींटियों का चलना, तितलियों का उड़ना, ये सब जीवन का प्रतीक है। इनके अंदर कहीं भी जिजीविषा कम दिखाई नहीं देती। जीने की इच्छा शक्ति, जीने के तौर तरीके, जीने की कला, जीने की उमंग, चलना फिरना, दौड़ना भागना, मनुष्य ही है जो निराश होकर ठहर जाता है। ये पशु पक्षी कभी भी अपने जीवन की गति को रोकते नहीं हैं। एक चींटी कभी भी शांत होकर बैठती नहीं है। एक तितली कभी भी अपने उड़ने को त्यागती नहीं। एक पक्षी कभी भी अपनी क्रियाशीलता का त्याग नहीं करता। हाँ, आराम करना एक अलग बात है, फूल पर रस लेने के लिए रुकना अलग बात है, कुछ खाने के लिए चींटी का रुकना अलग बात है, लेकिन ये नित्य निरंतर गतिशील रहते हैं। ये अपने जीवन को एक अंधेरे गर्त में नहीं झोंकते। इन सब से हमें सीखना है कि इनका जीवन जिस प्रकार जीवन है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी जीवन है। गिलहरियों का तेजी से भागना, दीवारों पर चढ़ जाना, चींटियों का चलना, तितलियों का उड़ना, फूलों से रस लेना, भौरों का गुंजार करना, पक्षियों का उड़ना, घोंसले बनाना, ये सब कुछ, इनमें किसी भी जिजीविषा की कमी नहीं है। जिनमें से किसी की भी जिजीविषा कम नहीं है, अर्थात जीने की इच्छा शक्ति, जीवटता किसी की भी कम नहीं है। कोई और नहीं जी सकता तुम्हारा जीवन। तुम्हारा जो जीवन है वह तुम्हारा ही जीवन है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे हिस्से का जीवन कोई जी नहीं सकता। यदि तुम कहो कि मेरे जीवन के 10 साल ये जी रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम कहो कि अरे ये सुबह मेरी थी, मेरे जीवन में सुबह ही नहीं आई, सीधे दोपहर आ गया, तो क्या ये संभव है? हर किसी के जीवन में सवेरा आता है, दोपहर आती है, शाम आती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सवेरा नहीं आया, दोपहर नहीं आई, डायरेक्ट शाम आ गई, डायरेक्ट शाम आ गई। ऐसा संभव है कि नहीं? तो कोई और नहीं जी सकता तुम्हारे सवेरे को, तुम्हारी दोपहर को, तुम्हारी शामों को, तुम्हारी रातों को। इन सब को तुम्हें खुद ही जीना है। कोई और नहीं जी सकता तुम्हारा जीवन, कोई और नहीं जी सकता किसी और का जीवन। जीवन पर सबका नाम अलग अलग लिखा है। हर किसी के जीवन पर उसका खुद का नाम लिखा है, तुम्हारा और बाकियों का भी। और ये जीवन भी जीवन है। अगर हम केवल जीवन शब्द को देखें जो प्रकृति के हर तत्व में व्याप्त है, तो वह भी जीवन है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा, बल्कि पूरी दुनिया का उस पर हक है। किसी एक व्यक्ति का उस पर नाम नहीं लिखा। यदि कोई फूल किसी क्यारी में खिलता है तो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा। यदि कोई तितली किसी फूल पर मंडराती है तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है कि कोई उसे पकड़कर कैद करे या उसके पंखों को तोड़ दे। कोई पक्षी यदि हवा में उड़ता है तो उस पर किसी का हक नहीं है कि वो पिंजरे में उसको बंद करके उसको कैदी बना ले। लेकिन मनुष्य फिर भी इन नियमों को तोड़ना चाहता है। मनुष्य जीव जंतुओं के जीवन को भी गुलाम बनाना चाहता है और अपनी जिजीविषा को भी छोड़ रहा है। तो मनुष्य को इस प्रकृति से सीखना है कि हर एक के जीवन पर, हर एक के जीवन का अधिकार है, हर एक के जीवन पर उसका नाम लिखा है। और स्वयं जो इस प्रकृति के अंदर जो जीवन रूपी तत्व है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा, शायद भूल से, यानी वह जीवन अनाम जीवन है। यह हमें इस कविता से सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन भी जीवन है औरों के जीवन की तरह। हमें अपने जीवन को भी जीना है, औरों को भी जीने देना है और अपनी जिजीविषा को कभी घटने नहीं देना है। निरंतर गतिशील रहना है, प्रसन्न रहना है, उमंग से भरा रहना है। ये हमें औरों के जीवन से सीखना है कि जैसे औरों का जीवन है, हमारा भी जीवन है।